Okay, so this one again is for all my restaurant owner friends, managers and chefs. और आप लोग सब लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस प्रिंसिपल जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, विच इज बीइंग अनकंफर्टेबल. सो द वीडियो इज ऑल अबाउट 6 थिंग्स रेस्टोरेंट लीडर्स शुड नो अबाउट बीइंग अनकंफर्टेबल. सो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहला ये है दैट इफ यू स्टे इन योर कंफर्ट जोन यू विल फेल. आप अगर अपने कंफर्ट जोन में हैं तो आप नहीं ग्रो कर पाएंगे, ये गारंटीड है. वी कैन नॉट बी इन अवर कंफर्ट जोन एंड फेलियर इज बाउंड टू हैपन. हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में. हम अपने रूटीन्स में, पैटर्न्स में, रोजमर्रा की लाइवलीहुड में कंफर्टेबल हो जाते हैं और कुछ नया ट्राई नहीं करते. दिस इज अ रेसिपी फॉर फेलियर. पॉइंट नंबर 2 इज सक्सेस इज नॉट इन द कंफर्टेबल पोजीशन. आपको अगर ग्रो करना है तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होकर कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा, न्यू ट्राई करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा. एंड यू विल हैव टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योरसेल्फ. वी गॉट टू बी कंफर्टेबल विद बीइंग इन द प्रेशर जोन. अगर हम हमेशा प्रेशर को दूर करते रहेंगे और अगर हम प्रेशर वाली सिचुएशन में जाएंगे नहीं तो हम कैसे ग्रो करेंगे. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अपने आप को एक क्वेश्चन पूछिए कि लास्ट वीक में या लास्ट मंथ में आपने अपने आप को कितनी बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाला है. आपने अगर अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में नहीं डाला है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सी, जब आपका थोड़ा सा दिल में धड़कता है तेज और आप जो थोड़ा सा नर्वस होते हैं, थोड़ा सा कुछ एंग्जाइटी आती है, कुछ नया ट्राई करने वाले होते हैं, एंग्शियसनेस होती है, दैट इज द टाइम व्हेन एक्चुअली वी आर ग्रोइंग. बिकॉज कंफर्ट में ना आपको सब पता है, सारे पैटर्न्स पता है, सब आइडियाज पता है कब क्या करना है. बट अनकंफर्टेबल जोन में, अननोन जोन में कुछ नया ट्राई करने के टाइम पे आप ये देखेंगे कि आपकी पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स, सारे आइडियाज, सब कुछ अलर्ट हो जाते हैं. पूरा बॉडी सिस्टम अलर्ट हो जाता है और न्यू न्यू मेथड्स बाहर निकलने शुरू होते हैं, न्यू आइडियाज, न्यू इंस्पिरेशन आने शुरू होती है. इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, ये इवेल्युएट कीजिए अपने अपने बारे में दैट लास्ट 1 महीने में आपने कुछ ऐसा किया है जहां पे आप अनकंफर्टेबल हुए हैं. और अगर नहीं किया है तो शायद आप एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं, तो फिर हम न्यू ग्रोथ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये तो टैटू है, सब लोग को लिख लेना चाहिए, वी गॉट टू बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल. मैं बार बार ये कंफर्ट अनकंफर्टेबल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ ये सबके दिमाग में ना ड्रिल हो जाए. बीइंग अनकंफर्टेबल इज द न्यू कंफर्टेबल जोन. आपको ये हमेशा समझना पड़ेगा कि यार बार बार जितना ज्यादा हम अनकंफर्टेबल बिहेवियर में जाएंगे, ये मुझे मेरी लाइफ का, पर्सनालिटी का पैटर्न बनाना है. मैं अपने आप को कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहता. सो द थॉट इज being comfortable with being uncomfortable. All right. And fifth very important point is कि ना बहुत बार ना हम कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एक फियर होता है, एक नर्वसनेस आती है, एक सेल्फ डाउट आता है, एक एंग्जाइटी आती है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कुछ रॉन्ग हो गया तो, मिस्टेक्स आ गई तो. अब एक बात हमें अंडरस्टैंड करनी है, अगर आपका फोकस आपके गोल पे है तो जो डिजायर टू अचीव द गोल शुड एक्चुअली आउटवे एवरीथिंग के बीच में क्या क्या होने वाला है. अगर आपको लगता है कि आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है तो रास्ते में ऑब्स्टैकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, आइडियाज में मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो सब तो मैटर ही नहीं करना चाहिए. तो उस डिस्कम्फर्ट को लेके फिर इतना डर क्यों है, इतना फियर क्यों है? बिकॉज द डिजायर टू अचीव द गोल इज नॉट हाई. इसलिए हमें ये सारी चीजें ना बीच में तंग करती हैं. अगर आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने रेस्टोरेंट में सेल्स इंक्रीज करनी है, आपको प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, आपको नंबर ऑफ गेस्ट बढ़ाने हैं ना, कुछ भी आपका अगर गोल है, अगर आपकी डिजायर टू अचीव दैट गोल इज वेरी हाई, यू विल नॉट थिंक अबाउट बीइंग अनकंफर्टेबल इन द जर्नी. बट अगर वो गोल को अचीव करने का डिजायर लो है, वो सिर्फ एक छोटा सा एक विश लिस्ट है, देन all the reasons, all the excuses will come in between. And all the reasons and excuses क्या बताते हैं? That the desire to achieve the goal is not that high. इसलिए have a very strong desire to achieve the goal, and then being uncomfortable will not be a problem for you. एग्जाम्पल देता हूँ एक छोटा सा. अब अगर हमें एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है तो सब लोग को पता है एक्सरसाइज करनी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ को अच्छे रखने के लिए करना पड़ता है. अब एक नॉर्मल सा रूटीन, कंफर्टेबल रूटीन से स्टार्ट करके, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 किलोमीटर का एक मैराथन रन करना है. अब एक ही दिन में तो आप केपेबल नहीं हो जाएंगे 5 किलोमीटर का मैराथन रन करने के लिए. इसीलिए अगर, और ये जो अनकंफर्टेबल और डिस्कंफर्ट की जर्नी है, ये भी पार करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन फॉर्म करना पड़ेगा. ये सारी चीजें करने के लिए ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल शुरुआत में होंगे. शुरुआत में हो सकता है आप शायद सिर्फ आधा किलोमीटर भाग पाए, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, धीरे 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 6 महीने के अंदर आपकी इतनी कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाती है कि आप आराम से 5 किलोमीटर भी भाग पाते हैं. बट ये कब हुआ?
जब एक्चुअली में द डिजायर टू अचीव दैट 5 किलोमीटर रन वॉज हायर देन द थिंकिंग ऑफ द एक्सक्यूजेज एंड द रीजंस इन बिटवीन द जर्नी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दैट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाई डू यू वांट टू अचीव दैट गोल। एंड सिक्स्थ दो लास्ट पॉइंट है, हम हमेशा हर काम को शुरू करने से पहले ना क्यों पूछते हैं, वाई। क्यों बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, क्यों बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, क्यों मैं बुक्स पढूं, क्यों मैं पर्सनल डेवलपमेंट करूं, क्यों मैं कोर्सेज अटेंड करूं, क्यों मैं ज्यादा नेटवर्किंग करूं, क्यों मैं मेरे गेस्ट को ज्यादा मिलूं, क्यों मैं मेरी टीम के साथ बात करूं, क्यों मैं मेरी टीम के साथ ज्यादा एंगेज हूं, क्यों मैं सिस्टम्स बनाऊं, प्रोसेसेस बनाऊं, वाई 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 वाई। नाउ मैंने एक जिम रॉन करके एक बहुत ही अमेजिंग लीडर रहे हैं, उनसे मैंने ये सुना था कि जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज डोंट आस्क व्हाई, आस्क व्हाई नॉट। आप मतलब व्हाई नॉट, why will you not increase your sales, why will you not increase your profits, why will you not train your team, why will you not implement systems and processes, why will you not actually interact a lot with your customers, why will you not have a strong purpose of life। हर चीज में अगर आप ये पूछेंगे ना व्हाई नॉट, तो आपको एक इंस्पिरेशन आएगा, एक डिजायर आएगा कि एक्चुअली में यस आई शुड बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और फिर ना एक डिस्कम्फर्ट में रहने की एक आदत बन जाएगी, और वो डिस्कम्फर्ट में रहने की आदत एक्चुअली में आपके लिए ग्रोथ का काम करेगी। सो दीज वर द 6 पॉइंट्स। अब थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं कि सबको पता होता है कि करना क्या है, एवरीबडी नोज व्हाट इज सपोज टू बी डन। मोस्टली सबको पता है ना कि सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, सबको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हैं, मैनेजर है, शेफ है, तो आपको पता है मुझे मेरे काम पे कैसे ध्यान देना है, मुझे मेरी टीम को कैसे ट्रेन करना है, मुझे मेरी फूड कॉस्ट कैसे कम करनी है, मुझे सिस्टम्स और प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, हाइजीन कैसे संभालना है, कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट करने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, सबको पता होता है। बट फिर भी हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्टे इन दैट कंफर्टेबल जोन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सबको अपने आप को पूछना चाहिए, व्हाट इज दैट वन थिंग that if I do, everything else will become unnecessary, and which is that one thing is the most important thing for me to do to grow my business, or to grow your business, or to grow your career। ये अगर आप एक क्वेश्चन को बार बार पूछेंगे आपको बहुत सारे आंसर्स आएंगे, और आपको अपना 50 से 60% ऑफ द टाइम इसी में स्पेंड करना चाहिए। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया बीइंग अनकंफर्टेबल के बारे में, इसको प्लीज अडॉप्ट करें एज अ प्रैक्टिस। नाउ आई नो इट इज नॉट इजी, आई नो इट इज बोलना इजी होता है अनकंफर्टेबल रूटीन्स को फॉलो करने के लिए, बट इट इज वर्थ इट। एंड कोई भी महान काम, कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ा गोल बिना अनकंफर्टेबल हुए तो नहीं अचीव हो सकता है। एंड सो एक कोट है, बड़ा सिंपल सा है, मेक डिस्कम्फर्ट योर फ्रेंड, मेक डिस्कम्फर्ट योर फ्रेंड, मेक डिस्कम्फर्ट योर फ्रेंड। जितना ज्यादा हम डिस्कम्फर्ट को, जितना ज्यादा हम मुश्किल चीजों को अपना फ्रेंड बना लेंगे, कभी कभी ऐसा होता है आपको अपने टीम मेंबर के साथ एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन करनी पड़ती है, तो मेक ऑल दोज थिंग्स योर फ्रेंड एंड यू विल स्टार्ट ग्रोइंग रैपिडली, बहुत ही रैपिडली। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट ओनर है मेरी तरह, तो सेल्स बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना, हाइजीन संभालना, आपकी टीम को ट्रेन करना, सिस्टम्स प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करना, कस्टमर्स को और अट्रैक्ट करना, मार्केटिंग करना, आपकी बिजनेस के अंदर के डिफरेंट डिफरेंट और फंक्शंस को अच्छे से इंटीग्रेट करना, और अगर आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है तो एक्सपैंड करना, स्केल अप करना, ब्रांडिंग पे काम करना, ये सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बट ये सब कुछ कहीं ना कहीं पे एक लेवल का डिस्कम्फर्ट लेके आती है। आपको पता है ये सब में काम करना चाहिए, सो जस्ट माइंड में ये डालिए डिस्कम्फर्ट इज माय फ्रेंड, और ये सारे टास्क पे थोड़ा 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 सा काम करना शुरू कर दीजिए। सेकंड, फॉर एग्जांपल आप अगर रेस्टोरेंट में मैनेजर्स हैं, शेफ्स हैं, तो आपको पता है कि आपको अपनी टीम को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि आपकी कंपनी के जो भी विजन है, मिशन है, जो कंपनी के मंथली गोल्स है, वीकली गोल्स है, वो टीम को बताना बहुत जरूरी है। टीम के साथ बैठ के 1 to 1 उनके स्किल्स के ऊपर काम करना जरूरी है, उनके एटीट्यूड के ऊपर काम करना जरूरी है, उनके नॉलेज पे काम करना जरूरी, बहुत जरूरी है। तो अगर ये सारे एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज सब पे काम करना अगर जरूरी है, ये सारी बातें आपको अगर पता है, और आपको कभी कभी ये भी पता होता है एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर और शेफ कि कौन सा टीम मेंबर कहाँ वीक है, कौन सा टीम मेंबर बहुत स्ट्रांग है, और आपको बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, उनको कुछ ट्रेनिंग्स देनी है, तो ये सारी चीजें आपको पता है। बट कभी कभी ना बिकॉज वी वांट टू बी कंफर्टेबल, हम इन सब चीजों को ना धक्का मार मार के पीछे कर देते हैं, और इनको इमीडिएट अर्जेंट बेसिस पे अटेंड नहीं करते हैं, इन पे काम नहीं करते। आप अगर डिस्कम्फर्ट को अपना फ्रेंड बना लेंगे तो बहुत ही इजीली ये सब चीजों पे काम कर पाएंगे।
और एक साथ सारा तो नहीं करना है, थोड़ा 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 सा करना है. So this video is to give you a reminder that make discomfort your friend and please be comfortable in being uncomfortable. Thank you so much. Please like, comment and share this video with some of the other restaurant owners or managers or chefs जो शायद जिनको ये सुन के एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन आ जाएगा और शायद वो लोग आज अपने उस बिजनेस के अंदर कुछ और इंप्रूव कर लेंगे. एंड लेट अस ऑल हेल्प ईच अदर टू ग्रो टुगेदर. थैंक यू सो मच.